किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम उपएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् श्री लाडली लाल की जय। जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय निकुंज की जय। कुंज विहारी विहारिणी जू की जय। जय जय श्री राधे। आज विशेष उपस्थिति है। मैं देखते ही इधर मैंने दृष्टि निष्ठाएं होती है। एक सतोगुणी लोगों की, एक रजोगुणी और तमोगुणी की। यज्ञ भी ऐसे ही होते हैं, 3 प्रकार के। तप भी 3 प्रकार के। श्रद्धा भी 3 प्रकार की। भोजन भी 3 प्रकार का। समझ रहे हो, है ना? तो इससे आगे बढ़े तो ड्रेसिंग सेंस भी 3 प्रकार का। श्रृंगार भी सजावट का, वो भी 3 प्रकार का। जानते ना, आपकी रंगों में जो रुचि होती है ना, वो भी 3 प्रकार की होगी। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतरजतम त्रिगुणमयी सृष्टि बोली जाती है ये हमारी, है ना? ऋतिक, तुम्हारे से इस बात का लेना देना नहीं है बेटे। ये बात मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वो मैंने उदाहरण उसके बाद ले लिया, कहीं तुम ऐसा जी छोटा ना करना, ठीक है? हाँ, नहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। तुम देखते रहो मुझे। कह रहे मैं, आप डिस्टर्ब होगे तो मैं ज़मीन देख रहा हूँ बार बार, तो आप मुझे देखोगे। आज तो इतने अच्छे श्रोता आंखों के सामने मिल गए। जैसे सूत जी महाराज शौनक जी को देख के प्रसन्न हो रहे थे ना, तो उनको क्या प्रसन्नता हुई होगी वो मैं पता नहीं कर पा रहा हूँ। और भगवान शुक्राचार्य को राजा परीक्षित जी को देख के प्रसन्नता होती थी, क्योंकि वो तो थे ही स्वादु स्वादु पदे पदे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। यह क्षणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो ऐसे ही मुझे कुछ प्रसन्नता ऐसी जरूर हो रही है आपको सामने देख के, क्योंकि विषय यही है। हमारे बालकों का मैंने देखा ड्रेसिंग सेंस भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होता है। फिर भी एक शौक आया है, ये कुछ व्यवहारिक सत्संग की बातें मेरे मन में कहने का बड़ा मन में भाव रहता है कि ये भी कह दूं। ये ठीक है बेटे, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने देखा बच्चों को आज के समय में, जो मैं एक बार जब 2000 में, सन 2000 में मैं एक बार क्लास ले रहा था, पढ़ा रहा था, तो उस समय जो कटिंग करवाने का जो रुपया पैसा लगता था, वो शायद हनुमान जी सन 2000 में 20 रुपये था, शायद 15 या 20 रुपये था। हाँ, 20 रुपये था, 10 या 15 रुपये था शायद। और उस समय एक बालक मेरे पास में आया, उसके बालों में रंग भरा था, मुझे लगता है 17 किस्म का। इधर दूसरी लहर निकल रही है, इधर पूरा मेटल का, इधर तांबे का रंग, इधर में। और आपने देखा है रंग बिरंगा मुर्गा भैया, ताम्रचूड़ कहते हैं उसको, मुर्गे को। तो मैं क्लास ले रहा था, वो बच्चा मुझसे पढ़ने नहीं आया था, मेरे स्टूडेंट के साथ आ गया था। तो ग्रेजुएशन की अकाउंट्स क्लास चल रही थी। उसी बीच में वो एक बालक ने मुझे बताया कि ये मेरे गुड़गांव से आया हुआ कज़न लगता है, वहाँ से आया है। उसे देखते ही मेरी आंखें एकदम उसकी तरफ ही लग गई। उसने झुक के ग्रीट किया, तो मैंने भी उसे पूछा। मैंने कहा बेटे क्या करते हो तुम? उसने कहा जी मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये बाल कहाँ कटवाए? तो उसने मुझे कहा गुड़गांव में कोई नाम बताया होगा, बहुत फेमस बाल काटने वाले। तो मैंने कहा
लगभग निःशुल्क काटते हैं क्या? लगभग पैसा नहीं। जिस तरह, क्योंकि गांव में बच्चे बताते कि गुड़ की भेली लेके गंजा कर देते हैं। नाई आते हैं ना, गुड़ की भेली लेते हैं, 1-2 किलो गेहूँ लेते हैं। वो भी नहीं लेते, वो भी नहीं लेते हैं। गांव में एक नाई होता है, वो फ्री में काटता सारे गाँव, और फिर उसको कुछ खर्चा पानी उसको वो देते हैं, मतलब अनाज वनाज पहुंच जाता है। वो सबको गंजा ही करने आता है, उनकी एक स्टाइल होती है, बच्चों को सब मूंड दो। तो मैंने सोचा कि ये सस्ते में कराया। उसने मुझे बताया 350 रुपये दे के आया हूँ इसके। तो मैंने कहा भैया तुम्हें तो लूट लिया। और मैंने कहा इतनी तरह के रंग क्यों भरवाए? उन्होंने बोला भैया जी ये फैशन है। फिर बाद में सैलून में जब जाता था तो वो भगवान की कृपा से सैलून वाले थोड़ी जगह कर ही देते थे, और आओ गुरुजी के पहले कर दो, ऐसे रखते ही थे। और मैं कुछ नहीं, अगर वो शेव करते तो आसपास में क्या चल रहा है भगवान की कृपा से ऑब्जर्वेशन करने की वृत्ति है ही। तो मैंने देखा एक भाई के मुंह पे और इस तरीके से पूरा वो लगाया था, प्लस्तर बना रखा था उसका पूरा, उसकी आंखें दिख। मैंने वो, मुझे शेविंग कर रहा था, मैंने पूछा ये भाई साहब जिनको आपने जिनका मुंह ढक दिया है क्या किया है? कह रहे भैया इससे रंग बदल जाता है। मैंने कहा अरे बाप रे। तो ऐसा कर रखा था। उन्हीं के यहाँ हमने एक बार देखा कि एक बच्चे ने गुद्दी पे, याद है ना मैंने क्लास में आके बताया था, उसकी इतनी गुद्दी मुड़वा के उसमें, मतलब छोटे छोटे बाल करवा के उसमें सन 2002 लिखवाया था, 2002 तो शेविंग करते ही उसने कहा भैया और कुछ? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं मुड़ा, मैंने कहा बेटे ये आप क्या लिखवा रहे हो? पूछ लिया। तो उसने कहा, देखा, उसने कहा यहाँ पे ईयर लिखा रहा हूँ सन तो मैंने कहा इस पर 13 जनवरी और लिखवा लो, आज 13 जनवरी है तो 2002 हंसने लगा वो। मुझे लगा ये भी शौक होता है क्या कोई? विचित्र विचित्र शौक। घुटना निकला है, पैंट में इतनी फाड़ रखी है उसको, ये विचित्र विचित्र शौक है। जानते हैं देवताओं की हेयर स्टाइल आप देखेंगे, राजा ऋषियों की घुंघराले बाल है इस तरह कर्ल करते हुए, ये एक दैवीय फैशन है। सुंदर तरीके से बाल सुव्यवस्थित है, अच्छे लग रहे हैं, ये दैवीय हैं। पर भांति भांति के बाल कटवाना, ये जो साइड से मोड़ना, ये जो रखा ना कि भाई हम कटोरा जैसा रख देते हैं। हमारे हनुमान जी कंडक्टर कटिंग कराते हैं, पर हरियाणा के हैं, ऐसे कटवाते हैं। और भगवान ने कुंचित केश इनके बनाए हैं, लेकिन श्री हनुमान जी को पता नहीं इन घुंघराले बालों से प्रॉब्लम है। थोड़े बोले भैया बाल काट दे, क्योंकि इन्हें लगता है कि 4-5 महीने बाद ही देने पड़ेंगे पैसे उसको, तो ये एक साथ कई महीने का ही कटवा लेते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो? अगले दिन, पहले जिस दिन ये मैं लगता हूँ आज बाबा बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भगवान की कृपा से, अगले दिन ये मेरे पास बिल्कुल ब्रोक लेसनर बन के आ जाता है। और मैंने कहा कहीं पहलवानी करने जाना है, क्या करने जाना है, ये बाल किससे कटवाए? उससे तो पैसे लेके आओ तुम। तो भैया बात ये है, ये विचित्र विचित्र तरीके के बाल कटवाना, ये विचित्र तरीके की पोशाकें पहनना जिसके ऊपर कुछ भी लिखा है, इतनी कम अकल की बातें लिखी होती है, इतने मतलब पढ़े लिखे लोगों को। और कभी कभार सोच के मुझे अचंभा होता है ऐसे कपड़े पहनने क्यों दिए इनके माता पिता ने। बहनें पहन रही है, भाई बहन कोई भी पहने, शोभनीय तो नहीं है, लेकिन मज़े की बात है फैशन के नाम पे सब हो रहा है। सत्व रज तम का बैलेंस बहुत जरूरी है। पर कलयुगी क्रिएचर जानते हैं ना, लेजी एंड मंदः सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपद्रुता, फूटे भाग वाले होंगे।
आप कहें कहाँ इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना रखे, बढ़िया, इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, एसी कर लिया, हमने कर लिया। सच में आकाश में पंछियों की तरह उड़ना, जल में मछलियों की तरह रहना आ गया, पर मनुष्यों की तरह धरती पे रहना भूल गए। जीवन में मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, पर जीवन से मंगल गायब हो गया। बहुत खतरनाक बात हुई बेटे। इसीलिए तमोमयी रुचियां आ गई, साधनाएं भी तमोगुण से भरी हुई, रज और तम की तरफ सारा आंकड़ा जा रहा है, सत्व का ह्रास होता जा रहा है, सत्व नहीं है। कलयुगी जितने भी पंथ और धाराएं चलेगी वो भी ऐसे चलेगी। सुबह पेस्ट किया नहीं, शौच पे गए नहीं, स्नान हुआ नहीं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। वो ध्यान कौन सा? भगवान का स्मरण का रूप ध्यान इत्यादि किया जा सकता है, पर जिस ध्यान को कुंडलिनी साधना से होता है ना भैया, उसका विशेष नियम होता है, कैसे बैठना है, कौन सा आसन होगा, कौन सी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। आजकल सीधी समाधि की बात भी होती है। कई लोग कहते हैं यहीं पे आपको ज्योत दिखा देंगे, दिखा भी देते हैं, शक्तिपात से संभव भी है, लेकिन उससे उनका कितना निर्माण हुआ। याद है वो कृष्णा प्रभु क्लास में पढ़ते थे, कृष्णा प्रभु बलविंदर नाम था ना उसका, बल्लू बल्लू कहते थे। वो लोग अपने गुरुजी के यहाँ जाते थे, हमारे कई बालकों ने पूछा मुझसे, तो उनका एक स्टूडेंट था, वो बरसाने का लड़का था, याद है ना। उसने, उनके गुरुजी ने वहाँ पे उन्हें प्रकाश दिखाया यहाँ पे अंदर में, तो कह रहे, मुझे कह रहा भैया जी लफड़ा क्या है ये। मैंने कहा वाह, अभी तक तुम्हारा लफड़ा ही नहीं सुलझा, ये भी तुम्हारे लिए लफड़ा है। तो मैंने कहा गुरुजी ने खामखा ये लफड़ा किया। देखो समझ नहीं पाए, समय से पूर्व विधि का अतिक्रमण करके आप कुछ कर भी देंगे, कोई अनुभूति करा भी देंगे, तो वो उनके लिए लाभदायक होगी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने, याद है ना, श्री रामकृष्ण देव के चरित्र में आता है, किसी को शक्तिपात करके 36 घंटे की समाधि में भेज दिया। तो रामकृष्ण देव बहुत नाराज हुए। समाधि लग जाने से क्या सोचते हैं कि माया के इस बंधन से आप निकल जाएंगे? स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि अब ये आगे इसका अंतःकरण आध्यात्मिक साधनाओं के लिए योग्य नहीं रहा, बहुत समय लगेगा इसको। माना वो क्लोनिंग करके एक बनाई थी ना, एक भेड़ बनाई थी, डॉली नाम था उसका, तो वो डॉली ज़्यादा दिन चली क्लोनिंग थी ना, क्लोनिंग से बनाई थी, नेचुरल नहीं थी। पपीता रात में सुबह तक इतना बड़ा हो गया, सुई मार दी उसमें करते हैं ना कई लोग। जो माताओं बहनों को दवाई देते हैं वो 4-5 कैप्सूल पुरुषों को देते हैं डेक्सोना वेक्सोना के, उनकी सेहत बढ़ जाती है। एक बच्चा एकदम मरियल सा, और मैंने मुझसे पढ़ता था, 4-5 महीने मुझे मेरे पास से छोड़ के गए हुए भी कॉलेज में आए, वो मुझे मिला तो मैंने कहा इतना कौन सा माखन इनकी मैया ने खिला दिया। बच्चा वो पूरा भरपूर गया। मैंने कहा क्या इधर आइए, मिला उसने, मैंने बेटे क्या खाया तेने? करे नहीं। मैंने कहा सच्ची से बता। कह रहे वहाँ पे वो देते हैं सप्लीमेंट, चूरन मिलता है वहाँ से, और उसे खा के वो आप जानते हो, ब्रेड का पीस पानी में डुबो के फुला दिया, पोपला सा हो गया, कुछ दम कम है। महाराणा विक्रम ने कह दिया था कि क्या हमें तो चौड़े चौड़े पहलवान चाहिए लड़ने के लिए। तो पूछा था सामंतों ने, क्षत्रिय राजपूतों ने, कि ये जो हट्टे कट्टे हो जाने से युद्ध लड़े नहीं जाते, युद्ध शौर्य से, जज्बे से, हिम्मत से लड़े जाते हैं, खड़ग विद्या से सामने आप में
वो शौर्य हो, वो फुर्ती हो, वो तेज हो, ऐसे। पर महाराणा माने नहीं और 20,000 पहलवानों की फौज बनाई। जब गुजराती बहादुर शाह आया तो सबसे पहले पहलवानों के धुर्रे उड़ गए, तेजी से दौड़ ही नहीं पाए। हाँ, वहाँ कौन सा कुश्ती के दाव लगाना था, तलवार चलानी थी। फौजियों को देखा, फौजी लड़के देखे आपने, कितने तगड़े देखे, कितने ऐसे वाले डोले वाले देखे, अरे गन भी चले। मैंने देखा कई बॉडी वाले आते हैं, उनके हाथ ऐसे, उनसे बोलो कि ये बजा दो मजीरा, अरे तुमसे मजीरा नहीं बज रहा, तुम बजाओगे कुछ नहीं। ये दिखाने के लिए होती है। देखो तगड़े तगड़े 20 लोग खड़े कर लिए, बाउंसर है जी, बाउंसर। आपने देखा मार्शल आर्ट के फाइटर्स हैं या कोई, ये उनका कैसे होता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियली ये सब चीज़ें क्रिएट की जा रही है। तो वो विधि का लोप करके जो चीज़ें प्राप्त हो रही है, मैंने कहा ना, घिया को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, आदमी को बढ़ा दिया, सेहत बढ़ा दी, इससे जो प्राप्त चीज़ें वो ठीक नहीं है। भगवान ने जो विधि बनाई है उस विधि के तरीके से चलेंगे तो बात बनेगी। अंधाधुंध दौड़ मची है, ठीक है, हर चीज में देखम देख चल रही है। साधकों को भी बड़ा प्रभावित होते कभी कभार, भैया हम भी ऐसे कर लेते हैं। कई बार बच्चों ने किया, खैर वो मेरे पास आ जाते, इधर के बाल मुंडवा लिए, इधर बाल बढ़ा लिए। मैंने कहा इधर छोटी गूंथ ले। क्यों किया तैने? इधर से गंजा हुआ तो पूरा ही गंजा कर लेता हूँ। करे फैशन है, इधर 0 मशीन चलाई है पूरी और इधर से बढ़ा दी। मैंने कहा ये क्यों किया? जानते हो पूरी तरफ से ये वाइब्रेशंस आ रही है। बाहर की ड्रेसेस में आ रही है, भोजन में आ रही है, किसमें? शिक्षा में आ चुकी है। ग से गधा भी पढ़ा सकते हैं, ग से गोबर पढ़ा सकते हैं, पर ग से गणेश पढ़ाएंगे तो सांप्रदायिक हो जाएगा, ग से गंगा पढ़ा देंगे तो सांप्रदायिक। तो ग से गणेश नहीं पढ़ाएंगे, ग से गधा पढ़ा देंगे। तो गधा सेकुलर और गणेश जी सांप्रदायिक। तो इस तरीके से कर रहे तम। पहले सरस्वती वंदना होती थी, याद है स्कूल में, हैं? सुबह प्रार्थना होती थी, हाँ याद है महादेव जी अपने ना, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। प्रार्थना करते थे, माँ शारदा की, सरस्वती माँ को प्रणाम करते थे। हर बात पे सोचा करते थे विद्या माता पाप देगी, पैरों में नहीं लगे। जानते हो ना, झुकाव सत्व की तरफ था। स्कूल में फंक्शन होते थे, याद होंगे आप लोगों को। सब बातें आपको याद क्यों दिला रहा हूँ? ये जो भीषण चेंज आ रहे हैं ना, उसको देखते हुए चलिए। हम किधर जा रहे हैं? सत रज तम में, रज और तम की तरफ हमारा, तो उससे क्या आ रही है? अशांति, दुखी हैं। जो प्राप्त है ना, उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं क्या पा लेना चाहते हैं। चलो मैंने माना कि लखपति करोड़पति, आजकल करोड़ में तो एक प्लॉट आता है 100-200 गज का, तो करोड़पति होना चाहता है, कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या है इतना क्यों करोड़ की जरूरत पड़ेगी? लेकिन उधर 1500 करोड़, उधर 4,500 करोड़, उधर 25,000 करोड़, इसकी क्या आवश्यकता है? देश के भले के लिए, देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग। अगर ये सोच भी है तो फिर आवश्यकता है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। रोजगार देने के लिए करे, ठीक है। ईश्वर आपके सोच के पीछे एक वैलिड रीज़न पूछते हैं,
हर चीज़ का एक वैलिड रीज़न देना, क्योंकि धीरूभाई अंबानी और जैसे ये अंबानीज हैं, ऐसे ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और नहीं होंगे तो कितने लोग को रोजगार कैसे मिले। पर इनकी भी सोच ये होनी चाहिए बेटे। पर कई ऐसे लोग होते हैं ना, कई आप लोग कहते हैं ना अनाज के दुश्मन हैं, तो उनको किनको कहते हैं अनाज के दुश्मन? संसारी किसी काम के नहीं, घर के किसी काम के नहीं, निज जनों किसी काम, खाते ही खाते हैं, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। ऐसे बहुत बहुत लोग हैं, इकट्ठे कर करके खजाने छोड़ गए, स्विट्जरलैंड में छोड़ा है, बच्चे ही नहीं ले पा रहे, पासवर्ड ही नहीं है पापा को पानी पी पी के कोसते हैं मिली किसी को कमाई, देश का भी नाश कर गया। समझ रहे हो ना? वो उनके पास वैलिड रीजन है क्या इस चीज का? नहीं है बेटे, समझ रहे हो? तो सत्व रजतम में सोच लीजिए, भोजन से लेके हर चीज की तरफ, पहनावे की तरफ हम किधर जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, अपने लोग साधक हैं, हमारे मन में किस तरह की रुचि आ रही है। देखो पंजाबी गाने लोग बहुत सुनते हैं, पैक बनाना, लड़कियों के विषय में फप्तियाँ, ये सारी बहुत सारी चीज़ें जिनको रैप बोला, ये बोला, है ना, किस तरह से, और वो चलता है और लोग सुनते हैं। समझ लीजिए कि आपके चित्त का निर्माण हो रहा है, इस चीज़ से संस्कार बन रहे हैं। अगर आपका मन इस तरह की रुचि को, तो अलार्म, आप साधक है ना, साधक को सोचना पड़ता है। संसारी है तो कुछ नहीं सोचना। अगर आपको कुछ गंतव्य ही नहीं है इसके बाद में, यहीं का यहीं पच के मर जाना है, फिर ठीक है। फिर चाहिए आप जीवन अगर गाय भैंस का चारा खा लीजिए और फिर जेल में बुढ़ापा निकाल लीजिए और फिर वहीं मर जाइए, उसमें फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे आपको कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन आप साधक का साधक मतलब उसे कुछ साधना है, कुछ उसका साध्य है, उसे जरूर सोचना चाहिए कि मेरी रुचि कैसी है, किस किस्म के गानों में जा रही है। ध्यान से संसार की बातों को फैशन समझ के अपने जीवन में ले, अगर वो ला रहा है, सावधान हो जाए। पिताजी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नहीं आएगी अगर फटे हुए कपड़े पहनोगे तो। भाई थोड़ा बहुत फैशन के नाम पे एक दो चीर चली हुई थी, हमने भी किसी को मना नहीं किया, पर बाकायदा मैंने कहा इतना बड़ा घुटना बिल्कुल ढक्कन की तरह निकल के आ रखा बाहर। अब इसको कैसे करें? मैंने सोचा है कि ये इस कलर कपड़ा लगाएं, ये घुटना है इसका पूरा ही घुटना निकाल रखा। अरे थोड़ा फटा तो सोच भी लूं, पूरा घुटना देखा ना दादा। देखा देखी बच्चों में होड़ मच पड़ी, कटिंग आई तो भैया ये स्टाइल है। मैंने कहा मुझे बता रहे हो देखो हनुमान जी, एक लड़की थी और वो इतनी तेज स्कूटी भगा के लाई जब माताएं मैंने ड्राइव करती है, सावधान हो जाना अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है। कह रहे यमराज साथ चल अचानक क्या क्या होता है, कभी वो गाड़ी को कैसे भी ले जाती है, अधिकतर ऐसा हुआ है। और इतने केसेस हुए, पता लगा बहन जी चला रही है, मैंने कहा ये गाड़ी कैसे चलाई, क्योंकि जल्दी से नर्वस भी हो जाती है ना। सीधा पुरुष होगा तो अचानक विवेक पूर्वक लें, बहुत कम ही, क्योंकि वो इमोशनल तो बहुत होती हैं, भावुक बहुत होती हैं, लेकिन जब अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो क्योंकि मातृ तत्व है ना भीतर में, अंतःकरण में जल्दी से विचलित हो जाने, भयभीत हो जाने की वृत्ति भी होती है। सारी ऐसी नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी माताएं हैं, बड़ी ब्रेव होती है, हर परिस्थिति को सामने झेल जाती है, सब नहीं, लेकिन अधिकांश में आप देखेंगे ना एक जनरल नियम तो स्कूटी या कुछ भी चलाएंगे तो थोड़ा साइड में बचिए, कि बहुत भाइयों के साथ केसेस हुए, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखे, कितने देखे। जो गाड़ी में जाते हैं देख लेते कि माता बहन जी, मैंने ऐसे कैसे चल गए, और पता लगा बहन जी चला रही हैं। मैंने कहा अच्छा फिर कोई बात नहीं,
बहन जी चला रहे थोड़ा और कोई बात नहीं, लोग भी सहानुभूति रखते हैं। हमारे तो नम्रता नहीं, एक भाई साहब को ठोक दिया गाड़ी चलाते हुए, फिर रोने भी लग गई और बेचारे वो भी ढांढस बनाने लग गए होंगे। लोग क्या होता है, माता जी बहन जी को बोलते अरे बहन जी कोई बात नहीं, मेरी टांग टूटी, आप क्यों रो रहे हो? दयालु होते बेचारे पुरुष का हृदय पिघल ही जाता है। छोड़ो यार, कोई पुरुष होता तो उसे डांटते बोलते भी। लेकिन सुनिए, तो हनुमान जी और वो स्कूटी इतनी तेज चला रही थी, अंधाधुंध, और अचानक ही और रिपट के गिर गई। स्कूटी खड़ी हो लेके खड़ी भी हो गई, तो कहने लगी मेरा स्टाइल है। अब ये सही बात बताएं, ये तो आप अपने दिल खुश करने कुछ भी कह दो स्टाइल है। कौन कहता है कि मेरा महबूब लंगड़ा है? कौन कहता है कि मेरा महबूब लंगड़ा है? ये तो लहरा के चलने की उसकी अपनी एक अदा है। अब ये भी कह के खुश हो सकते। तो इसलिए जितने लोग, ये मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत सोच समझ के अपने से जुड़े सभी साधकों को बता रहा हूँ कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप सभी हैं। सबको याद रखना चाहिए कि ऐसा कोई अजीब सा भद्दा फूहड़ फैशन हम लोगों में से तो किसी के मन में हमें आकर्षित नहीं कर रहा है ना, तो सावधान हो जाना कि हमारी साधक प्रवृत्ति पे ये जो संसारिक प्रवृत्ति है, कुछ भी कर लेना। देखो बहुत मैंने देखा है, हमने ये नियम बनाया कि हमारे कोई साधक भाई डीजे पे डांस करते हुए दिखने नहीं चाहिए। गाने इतने फुहड़ होते हैं, बच्चे नहीं, गाना बजा तो बच्चे देखते हैं यार सारे साधक ही साधक हैं। कुछ एक दो छुप छुप के तीतर बन जाते हैं, लेकिन उनकी खबर मिलते ही मैं, हाँ जी क्या बात है, पता है आप बड़ा गानों पे डांस कर रहे हैं। फ़ोन इतना, क्योंकि हम बरसों से ऐसे ही चले, उन नियमों को मानते मानते हमने हाँ ढोल वगैरह पे क्या भैया, उस ब्याह का समारोह है, हमारे बालक किसी से और से मैत्री करते नहीं, तो ब्याह में नृत्य कौन करेगा? ब्याह तो उत्सव है, उत्सव तो उत्सव के तरीके से ही होगा, उस बच्चे को अच्छा भी लगे। तो हम साधकों को कहते भी हाँ खूब अच्छे से डांस कर लेना, लेकिन किसी गाने पे नहीं, जिन गानों के इतने ख़राब मीनिंग हैं, क्योंकि ये नृत्य आप श्री कृष्ण के लिए, हमारे साधक तो सदा ही उत्साहित रहते हैं। तो इसलिए मैं बात बोलता हूँ, पर बीच बीच में साधकों को एक हिलोर उठती है, लेकिन वो मैं भगवान की कृपा से दूर कर ही देता हूँ। एक जगह मैं विवाह कार्यक्रम में गया, मैं तो टोक, मैं निकलने ही वाला हूँ, उधर बजाय तने कौन कहे बहु काले की। हाँ तो भैया बच्चे भी, कई बच्चे दूत होते हैं सूचना देने वाले, उनसे बढ़िया हितैषी कोई नहीं। संसार की चुगली बड़ी बुरी होती है, परम भक्तों में आके जो मुझे बताता है वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वेरी गुड बॉय। उसने बोला भैया वहाँ पे तो डांस शुरू हो गया है। मैंने कहा कौन कौन है? अमुक अमुक। मैंने कहा चलो अब निकलने का प्रोग्राम थोड़ी सी देर के लिए कैंसिल। वो सोचते थे भैया निकल गए, गाड़ियाँ रोक ली मैंने। फिर मैंने उन बाल को बुलाया, जाते हुए उनको एक हिदायत दे गया। मैंने कहा बेटे ये ब्याह तो आज ही होगा, आपके ये मूल्य सदा रह जाएंगे। आपने छोटे से और एक रजोगुणी सुख को पाने के लिए अपने गुरुजनों की बात को बूट के नीचे कर दिया। पुराने टाइम में केक कटती थी, हमने विरोध भी नहीं किया कभी, क्योंकि बच्चे थे, सब एंजॉय करते। अब छोटे छोटे बच्चों ने भी, एक बार श्री नवनीत भैया आए, उन्होंने कहा मैं चाहता नहीं कि नारदी निकुंज के बच्चे केक काटे, तो अब नहीं काटते। मैंने कहा क्या बुरा है इसमें, ये ईसाइयत से भरा हुआ है जिसमें मोमबत्ती और फूंक मार के बुझाते हैं। हमारे बुझाना नहीं है, हमारे तो दीप प्रज्वलन होता है। ये भारतीय संस्कृति, ठीक है हमने मान लिया, बच्चों को कहा। उसी दिन से नारदी निकुंज के सब बालक इस बात को मानते भी हैं। हमें किधर जाना है? ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, ऊर्ध्व जाएंगे। सतों में अपने, तो भोजन में भी ऐसे चीज़ रखें भगवान को निवेदित करके पाएं। जो तमोगुणी चीज़ें हैं उनका परित्याग, इसलिए हमारे बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाते,
इसी कारण से चाय भी नहीं पीते, प्रमुख कारण तो यही है ना। तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कष्ट पाके प्रभु की तरफ जो चल रहे हैं। भगवान तो त्रिगुणातीत हैं भैया, पर वो आपके इन प्रयासों को देख रहे। जीवन कुछ त्याग से युक्त होना चाहिए। पुराने समय में कहीं जाते ना, भाई क्या छोड़ के आ रहे हो, कोई लोग ये छोड़ते थे, कोई ये छोड़ते थे ना, मतलब त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन सब छोड़ना है, इसलिए छोड़ने का अभ्यास डाल लो बेटे। तो इसीलिए जितने भी ऐसा लगे ना कि ये चीज़ साधक के अनुरूप नहीं है, चाहे वो बाहर के वस्त्र हों, कपड़े हों, ड्रेसिंग सेंस हों, और गाने वगैरह जितने भी हैं। अब गाड़ी चलाते बच्चे गाने बजाते, मैंने तो कभी किसी को मना ही नहीं किया, पर क्योंकि गायन संगीत है शक्ति ईश्वर की। वो गायन कौन सा है जो आपके तार प्रभु से जोड़ दे। अब श्री गौरव कृष्ण जी ने जो जितने भजन बनाए हैं, उन भजनों में गायन के साथ क्या आजकल के जो आधुनिक बीट्स हैं बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, वो बजा देते हैं। और उससे क्या होता है, जाने में आने में उनको, क्योंकि उन्हें अच्छे बीट्स चाहिए, अच्छे तरीके से। कुछ नहीं, अच्छी वस्तु को और अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, और अच्छे उद्देश्य के लिए कुछ भी अहित नहीं होगा। तो गायन हम कैसा पसंद करते हैं, और कई लोग तो कहते हैं मुझे तो अंग्रेजी गाने सुनता हूँ। ये जो दिखावा है ना, ये प्रिटेंड करने वाले, ये हिपोक्रेसी ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है। एक बहन के पेट दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने पूछा क्या खाया तुमने सुबह, तो उसने कहा मैंने खाए और वाइट सॉस पास्ता, ये खाया, वो खाया, ये अमुक सैंडविच खाया, बहुत सारी चीज़ों के नाम गिना दियोगे। तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा नाटक मत करो, अब ये एक्सरे करा लो, तब पता नहीं जाएगा क्या खाया था। तो कह रही थी रात की बासी रोटी छौंक के खाई थी, जानते हो। हाँ, सच्ची बता दी ना। तो पेट दर्द हो गया, जानते हो, ये होता है। नाटक कर रहे हैं हम लोग, झूठ। हम अंग्रेजी गाने सुनते, क्या समझ आ रही है अंग्रेजी? मैंने पूछा, बताइयो। अगर अंग्रेजी ना जानता तो मुझे बुद्धू बनाए थे। कई बच्चे इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते हैं, एक बालक है बड़ी अच्छे एक्सेंट में, पता नहीं कौन से अंग्रेजी बोलते हैं, समझ नहीं पाता मैं, वो खुद भी नहीं समझ पाता होगा, लेकिन किसी को दूसरे को बुद्धू बनाने के लिए बहुत है। ऐसे प्रिटेंडर्स ना बनिए, सही बने रहिए। कहीं ना चौबे जी छब्बे बनने को चले, दूबे भी नहीं रहे, ऐसे ही नहीं, अपने चौबे हैं, चौबे ही रहेंगे, कोई बात नहीं। हम जैसे हैं उस तरह से हम प्रयास करेंगे। वो लोग जो हैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करें, वो तो छब्बे भी नहीं हैं, वो तो खाली बे हैं। तो इसलिए समझो, हमें भगवान की तरफ चलना है। व्यवहारिक जीवन में दूसरों की देखा देखी, ये बेकार अनुकरण, खासकर साधक जितने भी हैं जिनके यहाँ ब्याह हो रहे हैं। एक अपने साधक के ब्याह में हम गए, और बच्चों का ऐसा दिन होता है, बच्चे चाहते हैं आशीर्वाद देने भैया आए। मैं कभी मना नहीं करता, बार बार ये कहता हूँ कि 100 बारात में जाने वाला समझ लो नरक की साइड जाने का उसकी प्लानिंग हो चुकी है। क्यों? इतना ख़राब माहौल होता है बेटा, जाने का मतलब क्या बनता है। लेकिन मेरे बच्चों के जीवन का इतना बड़ा दिन है, उसका हम आध्यात्मिक स्वरूप देखने, इस ठीक वरमाला के समय उनके दर्शन करने जाता हूँ। युगल जोड़ी को, हमारे दादा का तो नियम नहीं जाते, पर मैं जाता हूँ, जाने का कारण भी है। अब वहाँ पे हम पहुँचे, और वहाँ वो बहू और वो नाचते हुए आई, वो मैंने नया दर्शन देखा। वो कहते मेरा सैया सुपरस्टार। आजकल लड़कियां बाइक पे आती, वो चश्मा लगा के, वो जो मैंने देखा, मेरा मूड खराब हो गया, मुझे बहुत बुरा लगा। आशीर्वाद दे के आ तो गया, अगले दिन वो कन्या यहाँ आके माफ़ी मांगने आई। वो बच्ची बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने कहा बेटे, हमारी गलती थी कि हमने तुम्हारे पास पहले मैसेज नहीं भिजवाया। तुम्हें पता होता है कि तुम जिस परिवार की बहू बनने वाली हो, वो खाली वो उनका परिवार नहीं है, पूरा नारदीय निकुंज, उसके जितने भी ये हमारे यंगस्टर्स हैं, उनकी जितनी शादियां होती हैं उनमें हम
क्योंकि उनकी पुत्र वधुएं आएगी, फिर उनके संतानें भी, उनकी संतति भी ऐसी होगी, इसी प्रकार की सोच वाली। और जब जितनी शादियों में, हम कई शादियों में जाते हो भैया, वो करोड़ों में ब्याह करने वाले लोग, वहाँ का पानी का ग्लास तक नहीं छूते हैं हम, और भगवान की कृपा से दे के ही आते हैं, लेकिन वहाँ खड़ा होने का मन नहीं करता। शादियों में प्री वेड शूट्स, अगर कोई ऐसे शूट्स कराते हों, वो मूर्ख है, सनातन धर्म का अतिक्रमण कर रहे हैं, और बुरी से बुरी चीज़ें बाहर की देखा देखी हो रही है। बेटे होने मत देना। आपकी पत्नियों को या जो ब्याह होने वाले उस समय इस कोई बाहरी रूप से प्रदर्शित करने की वस्तु है प्रेम। कितनी आप उस कन्या का और अपने पवित्रतम संबंध का और किस तरीके से मखौल उड़वा रहे हैं सब लोगों के बीच में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वरमाला जैसी रस्म ऐसे फेंक फेंक के की जा रही है। 4-4 घंटे दारू पी के नाचने वालों को 15 मिनट का और जो फेरों का जो हवन है वो बुरा लग रहा है। विधि पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप उस उत्सव पे ध्यान दे रहे हैं तो विधि को भी लोप न कीजिए। सब चीज़, और प्री वेड शूट्स और शूटिंग के समय जो वो फोटो क्या होता है, फोटो शूट बोलते हैं ना, फोटो शूट होता है, उस समय कोई भी उटपटांग हरकत करे तो तुरंत का तुरंत, क्योंकि वहाँ पे वो शासन का नहीं। मैंने कहा तुम लड़के के बाप हो या लड़की के बाप हो? कैमरामैन को बाप बना के घूमते हैं। वो जैसा बोलेगा, आज्ञा करेगा, उसके गुलाम हो जाते हैं। सामने का सामने मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। हमारे बाल को भी इतना, कम से कम मुझे पता है कि यहाँ पुरुष हैं सारे, तो ऐसे स्त्रीण इस तरीके से बाहरी चीज़ को और पूंछ हिला के मान लेने वाले हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह की गंदगी ये जो चल रही है ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं बेटे। इतना तमोगुण में जाके और भगवान की प्राप्ति जितनी ऊंची बातें उनके विषय में न सोचें। इसीलिए पहले दृढ़ता से जो चीज़ खराब है ना, उस चीज़ को हमें नहीं चाहिए बेटे। इस बात को पक्का कर लें। ये विशुद्ध, मेरे को बाहर के लोगों से मतलब नहीं, जिनके गुरुजन आज्ञा कर दें ऐसे चीज़ के लिए भी, तो वो भी मंगलमय है फिर, क्योंकि वो गुरुजनों की जिम्मेदारी होगी। पर भैया हमारे यहाँ हमें ये स्वीकार्य नहीं है, इस कारण से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हमारा सनातनीय सिद्धांत है नहीं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ना करें। ठीक है, आप ये सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। लाडली लाल